नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। होटल जा रहे थे, सोचा था कि अब सोने का वक्त हो गया है क्योंकि सुबह सवेरे बनारस की सुबह 80 घाट पर जाकर देखनी है। कुलदीप सरदार ने बताया कि बनारसी चाट भंडार की कुल्हड़ में मिलने वाली टमाटर वाली चाट जरूर खाइए। गए, टमाटर वाली चाट नहीं मिली, आलू वाली मिली। फिर साथी लोग यहाँ पहलवान लस्सी भंडार पर आ गए। 3 दुकानें हैं, वैसा ही कुछ रहा होगा कि पिता के 3 बेटे और सबका दावा कि ये पुरानी दुकान है और ये असली दुकान है। लौंग लता बनारस आए तो जरूर खाएं। पर हो क्या गया है कि मीडिया जब आता है बनारस तो या तो मोदी जी की बात करता है या बनारस के दर्शनीय स्थल दिखाता है। इसके अलावा भी बनारस है। बनारसियों को ये बुरा भी लगता है कि अब हमें क्या बता रहे हैं कि बनारस क्या है। ये एक कैंडिडेट हैं, तो हम लोग यहाँ बैठे लस्सी निपटा के जाने वाले थे तो प्रचार वाहन देखा। इधर प्रचार दिखाइए पहले। ये कोई पूर्वांचल पीपुल्स पार्टी के भुवनेश्वर जी हैं। तो हमें लगा कि जो आदमी बैनर पे है वही नीचे बैठा है, वही लस्सी मंगा रहा है। सब ऑटो वाले भाई लोगों को, ई रिक्शा वाले को भी बुला रहा है। और इनका चुनाव निशान भी बड़ा चौचक सा है, दाव है बिल्कुल। ये गड़ासे जैसा दिख रहा है। कैंट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीएचयू भी कैंट में आता है। कैंट से इस बार सौरभ श्रीवास्तव लड़ रहे हैं, हरिश्चंद्र और ज्योत्सना श्रीवास्तव के बेटे। और राजेश मिश्रा भी हैं जो यहाँ से एक बार, राजेश मिश्रा दक्षिणी से हैं, अनिल हैं। अच्छा, और ये भुवनेश्वर जी हैं। शक्ति कपूर आप ही के लिए रोड शो करने आए थे। अच्छा, ये बताइए, ये छड़ी वहाँ रख के मैं यहाँ आ जाऊँ? आ जाइए। बहुत ही बनारसी आदमी लगे। ये देखिए, इनका पान भी रेडी है। कहाँ से बनवा के लाए? केसव से? अच्छा, आप यहाँ से बनवाते हैं और ये इसी ई रिक्शा से घूमते हैं। तो ये बताइए कि शक्ति कपूर आए थे, कितना पैसा लिए? पैसा हमारे पास है ही नहीं। हम शक्ति कपूर को पैसा, शक्ति कपूर हमारे बम्बई में मित्र हैं, उन लोगों ने भेजा था। कौन मित्र है बम्बई में? कई लोग हैं, किसका नाम है? बीएचयू का मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा छात्र नेता रहा हूँ। बहुत बड़े? कितने बड़े? कितने अध्यक्ष वगैरह रहे? कुछ अध्यक्ष से बड़ी चीज रहे। अध्यक्ष तो बहुत छोटी चीज होता है, कई लोगों को अध्यक्ष बनवाया हूँ। अच्छा, किंग मेकर रहे। अच्छा, तो अभी आप काम क्या करते हैं? राजनीति, केवल और केवल राजनीति। सर, राजनीति से तो घर नहीं चलता होगा ना? रोटी खरीदने के लिए भी तो कुछ काम चाहिए। मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं शादी किया हूँ, न मेरे पास कोई मकान है। मेरे पास एक कमरा है भाड़े का जिसमें मैं रहता हूँ। अच्छा, जैसे अभी आपका ये रिक्शा घूम रहा है, आप लस्सी पी रहे हैं, ड्राइवर भैया लोग भी, ये पान है तो पैसा तो लगता है ना? ये कहाँ से आता है? ये जनता देती है। जनता के लिए काम करता हूँ। 10-20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया रोज जनता देती है, उसी से मेरा काम चलता है। रोज जनता देती है? हाँ, पूरा दुनिया जानती है। ये मतलब चंदे से राजनीति होती है 365 दिन। अच्छा, तो आपका चुनाव कैसा चल रहा है? क्या लग रहा है? आज तो बड़ा नेता, बड़ा बड़ा लोग आया सब। एक बात कहना चाहता हूँ मैं इसके पहले कांग्रेस पार्टी में था। कांग्रेस पार्टी में मैं 25-30 साल से काम कर रहा था। अच्छा, मेरा कैरियर जान लीजिए, मेरा 4 फर्स्ट क्लास है। 4 फर्स्ट क्लास? हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए? और एमए मैथमेटिक्स ज्योतिष से मैं। मैथमेटिक्स ज्योतिष? गणित ज्योतिष से मैं एमए हूँ। सर, ये सब्जेक्ट कभी सुना नहीं पहले, मतलब मेरी कम अकली है, थोड़ा विस्तार से बताइए। पता चल जाए। ऐसा है कि अरे गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं गोदिया में बैठ जा रहे। गोद में मत बैठिए भाई, चलिए बताइए। ऐसा है कि ज्योतिष में 2 भाग होते हैं, एक फलित होता है, एक गणित होता है। मैं गणित ज्योतिष से आचार्य इन एमए, माने एमए आचार्य को ही एमए करते। ज्योतिषी हैं आप? ज्योतिषी नहीं है, ज्योतिष से किए हैं। अपना कुंडली देखे बाँचे? हाँ, तो विधायकी लिखा है? लिखा है तभी लड़ रहे हैं। अच्छा, तो इसी साल लिखा है कि आगे कभी लिखा है? ये तो कुंडली में लिखा नहीं रहता कि सब ज्योतिषी लोग तो बड़ा पक्का पक्का बताता है। अच्छा सर, तो आप पूछ लीजिए आके। नहीं, आप तय करेंगे। नहीं, बाबा कैसे देख सकते हैं कि कुंडली? अरे तो आपको क्यों बुरा लग रहा है भाई? बाबा जवाब दे रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं। आप क्यों मुख्तार बन रहे हैं? नहीं, आप क्यों हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये चौधरी मत बनिए। आपके बाबा जवाब दे रहे हैं, आप क्यों चौधरी बने? उनको तो दिक्कत नहीं है ना। बाबा की तरफ तो बाबा की तरफ से बाबा बोलेंगे ना, जब वो ना बोले। नहीं, ऐसा नहीं। आप उन्हीं का सुन लीजिए, वो आपको चुप करा रहे हैं। गजब भाई मामला है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने शक्ति कपूर को ही क्यों बुलाया? वो तो विलेन का रोल करते थे फिल्मों में। ऐसा है
कि जो बिना पैसा का मेरे समर्थन करने के लिए आएगा उसी को न बुलाएंगे, अच्छा जो सुलभ होगा उसी को न बुलाएंगे। अच्छा, हमने आज ये बाबा एक अखबार में पढ़ा कि शक्तिपुर ने आधी दूर तो रोड शो किया, फिर उतर गए। हमने सुनिए, सवाल सुनिए, हमने पढ़ा इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। तो फिर वो उतर गए और गाड़ी में बैठ के चले गए। तो ऐसा है कि मैं तो यही आपसे कह रहा था कि मीडिया बिक चुकी है। अच्छा 100 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट लोगों ने लिया है, अच्छा, समझे। और इस मीडिया से लोकतंत्र को बहुत खतरा है। और किन किन चीजों से खतरा है? और खतरा है जो धनबल के आधार पर राजनीति हो रही है इन राजनीतिक दलों की, ये तो बहुत खतरनाक है। अच्छा, आज नहीं कल ये बदलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन बदलने के पहले हमको डर लग रहा है कि कहीं विस्फोट किस तरह का विस्फोट? जनता का विस्फोट अच्छा, एकदम होगा। क्योंकि जो तमाशा बना हुआ है राजनीति, आज जानते हैं आपके पास अगर 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया नहीं है तो आप विधायकी नहीं लड़ सकते हैं। महंगा हो गया है चुनाव। महंगा नहीं हुआ है, हाँ, रुपया ही सब कुछ हो गया है। अच्छा, जो केवल और केवल रुपया आपके पास है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि चुनाव लड़ने के लिए केवल और केवल राजनीति होनी चाहिए। आज राजनीति को छोड़कर सब कुछ काम आप करते हैं तो आप चुनाव लड़िए। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ BHU कहाँ से पढ़ने आए? क्या शुरुआत रही आपकी? हिंदू यूनिवर्सिटी पढ़ने में बिहार से आया था। कहाँ, बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में मेरा घर आरा जिला में शाहपुर थाना पड़ता था। अच्छा, तो फिर आप यहाँ पढ़ने आ गए। तो ये बताइए, आप तो लोगों को चुनाव लड़वाते रहे, फिर खुद क्यों लड़ गए इस बार? नहीं, मैं लड़ा भी था अध्यक्ष का चुनाव, 100 वोट से चुनाव एक बार हार गया। कौन से साल में? ये 1995 94 में। अच्छा, फिर उसके बाद आप छात्र राजनीति में सक्रिय रहे? बहुत सक्रिय रहे। मैं शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ 13 साल से मूवमेंट चला रहा हूँ। 10-10 हजार लड़के जुटते हैं, ऐसा नहीं, बहुत बड़ा मूवमेंट चला रहा हूँ। अच्छा, और ये विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़े हैं? जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं सारे प्रत्याशियों से पूछता हूँ, चाहे किसी भी पार्टी के हो। आप पूर्वांचल पीपुल्स पार्टी के हैं ना, तो अगर आप मान लीजिए विधायक बन गए कैंट सीट से, तो 3 पहले काम जो आप सबसे पहले करवाएंगे? मैं कैंट का विधायक बनने पर सबसे पहला काम करूंगा कि इस क्षेत्र का आधा इलाका बाढ़ प्रभावित है। अच्छा, जहाँ बाढ़ से लोगों के बीच में तबाही मच जाती है जब बाढ़ आती है, तो 80 से लेकर और सूरटंकेश्वर तक बांध की योजना है मेरी। मैं सबसे पहले प्राथमिकता उसको दूंगा। पर उसके लिए तो आपको राज्य और केंद्र सरकार की मदद मांगनी पड़ेगी ना, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। ऐसा है, संघर्ष बहुत बड़ी चीज होता है और उसमें बहुत ताकत होती है। मैं विधायक बन जाऊंगा तो चाहे वो केंद्र में किसी की सरकार रहे, प्रदेश में किसी की सरकार रहे, उसे फंड देना ही देना पड़ेगा। दूसरा काम अंग्रेजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली जा रही है। मैं शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ लड़ता हूं। मुझे पता है कि गरीब का बेटा और मध्यम श्रेणी का बेटा, आज जानते हैं किसी भी व्यक्ति के बजट का 4 हिस्सा केवल स्वास्थ्य माने दवाई और पढ़ाई पर खर्च होता है। पढ़ाई और दवाई 2 ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिसके लिए हर आदमी परेशान है। किसी आदमी से पूछिए तो उसका बजट क्यों बिगड़ता है? क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी है, दवाई इतनी महंगी है। हम लोग जब पढ़ने इस विश्वविद्यालय में आए थे, मात्र 120 रुपये फीस थी। तब गरीब का बेटा भी पढ़ लेता था, लेकिन अब किसी गरीब का बेटा, किसी ईमानदार सिपाही का बेटा, किसी ईमानदार किसान का बेटा, किसी क्लर्क का बेटा बड़े इंस्टीट्यूशनों में नहीं पढ़ सकता। तीसरा काम शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का होता है। बगल में आपके ट्रामा सेंटर है, रोज झूठ बोला जा रहा है कि फ्री हो जाएगा। अच्छा, मेरी तीसरी प्राथमिकता होगी कि हिंदू विश्वविद्यालय का ट्रामा सेंटर एकमात्र पूर्वांचल का ट्रामा सेंटर है। एक चीज आप जान जाइए, दिल्ली में पूर्वांचल से ज्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं, लेकिन दिल्ली का ट्रामा सेंटर फ्री है। और जहां सबसे ज्यादा गरीबी है, वहां के ट्रामा सेंटर में CT स्कैन भी प्राइवेट करता है, MRI भी प्राइवेट करता है। और मोदी जी कहते हैं
और मोदी जी कहते हैं कि हमने तो सब कुछ ठीक कर दिया। ठीक कर दिया मोदी जी, आपने 50 करोड़ लगाकर आज घूमने जरूर आए थे, लेकिन बनारस में कुछ भी नहीं बदला है। 7 साल हो गया यहाँ के आधे लोग पूछ लीजिए श्वास के रोगी हो गए हैं धूल के चलते। आधे लोग कमर और रीढ़ की हड्डी के रोगी हो गए हैं। अच्छा भुवनेश्वर जी, एक बात बताइए, यही विकास हुआ है बनारस का। जी, जैसे अखिलेश यादव भी आए थे, मैं उनका भाषण सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि हमने बनारस के लिए बात मोदी जी करते हैं, पर अखिलेश बोले कि काम हमने किया। अखिलेश ने कुछ किया है क्या? अब देख नहीं रहे कितना काम हुआ है। बनारस कैंट स्टेशन से उतर कर एयरपोर्ट से आए होंगे ना। सड़कें कितनी बढ़िया है। खराब है, तो खराब है। काम हुआ है, आपको पता चला कहीं? सुनिए मेरी योजना सुनिए। ये नेता जितने नेता है किसी के चुनाव में योजना नहीं है। मैं बता रहा हूँ बनारस का जाम कैसे होगा कम। मैं बता रहा हूँ बनारस की सड़कें कैसे ठीक होंगी। बनारस के जाम का एकमात्र उपाय है ये पीपा पुल देख रहे हैं ना, वहां से लेकर और राजघाट तक 4 लेन बनेगी। जब 4 लेन बन जाएगी तो बाहर से जितनी गाड़ियां आती हैं सब बाहर से निकल जाएंगी, बाईपास वहीं रुकेंगी, स्टैंड लगेगा। और दशा समेत पर एक पुल होगा छोटा और एक मणिकर्णिका घाट पर होगा। देखिए यहाँ 2 काम के लिए सबसे ज्यादा लोग आते हैं। आपने ये मोदी जी को ये सब विचार बताए अपने? मोदी जी किसी से बात करते हैं महाराज? नहीं करते हैं। मोदी जी को बात करेंगे? देखिए एक वेद का श्लोक है, बता रहा हूँ जी। काल क्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंगक्ति गच्छति भाग्य पंगक्ति। व्यक्ति का भाग्य होता है वो प्रधानमंत्री हो जाता है, वो मुख्यमंत्री हो जाता है, वो आम आदमी बन जाता है, लेकिन ईश्वर भेजता है काम करने के लिए, केवल बात बनाने के लिए नहीं, जुमला के लिए नहीं। एक आखिरी सवाल, ये आपके स्टिकर पे 3 नेता हैं आपकी पार्टी, ये कौन है? ये अब नई पार्टी है, सब ना लड़के कौन है? ये एक हैं, एक तिवारी जी हैं। ये तिवारी जी हैं। ये तिवारी जी हैं। ये कौन जी हैं? एक जायसवाल जी हैं। ये जायसवाल, ये पांडे जी हैं। नाम नहीं पता आपको इनके? पता है, तीनों का नाम पता है। अच्छा, ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं आ रहा है। अनूप पांडे हैं। हाँ हाँ। और जायसवाल जी, विपिन जायसवाल जी हैं। हाँ हाँ। शशि तिवारी जी हैं। शशि तिवारी, ये लोग भी नेता हैं। पार्टी एक बनाएगी। अच्छा, तो ये लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं क्या? कोई आपको लड़वाए हैं? और भी कैंडिडेट हैं इस पूर्वांचल पीपुल्स पार्टी? 7 लोग लड़ रहे हैं। बनारस में कितने हैं लोग? बनारस में एक है, चंदौली में एक है। अच्छा, बनारस में आप हैं। देखिए एक बड़ी बात कह रहा हूँ जी। एक यूरोपियन ने लिखा है पॉलिटिक्स इज ए वीपन ऑफ कल्चर। राजनीति सभ्यता और संस्कृति को सुधारने की औजार है। हाँ। माफ करिएगा, आज पूरी की पूरी राजनीति ही जब खत्म हो गई है तो सभ्यता और संस्कृति कारण क्या क्या है देखिए। नहीं, आप कारण देखिए, हमारे पास थोड़ा समय सीमित है। बस मैं एक आखिरी चीज, मैंने सुना है कि बनारस में हर व्यक्ति कवि होता है। कबीर, तुलसी, संत रैदास का शहर। कोई कविता भी सुनाते हैं आप, कुछ लिखते हैं? हमने सुना है कि छात्र राजनीति में जो लोग होते हैं वो शेर व शायरी बहुत करते हैं। हाँ, बताइए कोई तो जरा आपके तेवरों को और आपके मकसद को। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी। नई गंगा, दुष्यंत कुमार का ये अमर मुक्तक है और उसमें भुवनेश्वर जी ने नया शब्द जोड़ दिया है। गंगा का हवाला नरेंद्र मोदी भी देते हैं, इन्होंने भी दिया है। महागंगा के एक और बेटे की खोज में निकलेंगे, एक और चुनावी किस्से की खोज में। लगातार बने रहिए उत्तर प्रदेश चुनाव की सबसे जमीनी कवरेज के लिए DillallanTop.com और फेसबुक चुनाव के साथ। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे अमितेश। और ध्यान रखिए, कल 5 मार्च को दिलल्लन टॉप शो है नाटी इमली के भरत मिलाप मैदान पर शाम 4 बजे से। जरूर आइएगा ऐसी ही चौचक चुनावी बातों को देखने, सुनने के लिए और उसका हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया।